राजस्थान में सरदार शहर में उपचुनावों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के अलावा सभी प्रत्याशियों के नामांकन के बाद अब प्रचार प्रसार का दौर जोरों पर है। सरदार शहर सीट को लेकर वहां बीजेपी इतनी मुखर नहीं थी, वो अब एक सीट के लिए भी चुनाव की सारी तैयारियों का जायजा दिल्ली से लिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बीजेपी इस सीट पर चुनाव जीतकर 2023 के लिए राजस्थान में मजबूती का एक बड़ा संदेश देना चाहती है। वहीं कांग्रेस पिछले उपचुनावों के नतीजों को देखते हुए कॉन्फिडेंट नजर आ रही है और सहानुभूति लहर के आगे जीत का दावा कर रही है। अब तक हुए पिछले 8 उपचुनावों में बीजेपी के खाते में सिर्फ एक सीट आई और ऐसे में बीजेपी का उपचुनाव का ट्रैक रिकॉर्ड सुधारने का भी एक दबाव है। बीते दिनों बीजेपी ने सरदार शहर में 40 नेताओं की फौज भी चुनाव के लिए उतारी थी। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा के निधन के बाद सरदार शहर सीट पर उपचुनाव हो रहा है, जहां कांग्रेस का फोकस उपचुनावों से इतर राहुल गांधी की आने वाली भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों पर है। वहीं बीजेपी के केंद्रीय संगठन की ओर से सभी बड़े नेताओं को उपचुनाव पर फोकस करने को कहा गया है, जिसके बाद 20 नवंबर के बाद शहर में नेताओं का जमावड़ा दिखाई देगा। बीजेपी सरदार शहर उपचुनाव के जरिए प्रदेश में एक बड़ा संदेश देना चाहती है। भाजपा के प्रत्याशी अशोक पिंचा पहले विधायक रह चुके हैं और पिछले चुनाव में 16,000 से अधिक वोट से हार गए थे। ऐसे में बीजेपी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को चुनाव की तैयारियों में लगाया है, जिसमें पिछली बार हुई गलतियों को दोहराया ना जा सके। इनके अलावा बीजेपी ने भंवरलाल शर्मा के भाई को भी अपने पाले में कर लिया, जिससे ब्राह्मण वोट बंटने के आसार बन गए हैं। गौरतलब है कि उपचुनाव में राजस्थान का इतिहास रहा है कि यहां सहानुभूति की लहर चुनाव का पासा पलट देती है। पिछले साल वल्लभनगर सीट से कांग्रेस के दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत की पत्नी प्रीति शेखावत, साड़ा सीट से कांग्रेस के दिवंगत विधायक कैलाश त्रिवेदी की पत्नी गायत्री देवी और सुजानगढ़ से कांग्रेस के दिवंगत विधायक मास्टर भंवरलाल मेघवाल के पुत्र मनोज मेघवाल के नाम पर मतदाताओं ने मोहर लगाई थी। कांग्रेस सरकार सरदार शहर सीट पर भी सहानुभूति सेक्टर के जरिए ही चुनावी मैदान में उतरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज।